प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रेम और घृणा के प्रत्युत्तर में घृणा, ये जगत का सामान्य नियम है। लेकिन सद्गुरु सामान्य नियम के भीतर नहीं, इसीलिए सद्गुरु है। सामान्य नियम के भीतर नहीं है क्योंकि संसार के भीतर नहीं है। संसार में होकर भी संसार के बाहर है। इसलिए जो नियम सामान्यतया काम करता है वह नियम सद्गुरु के लिए काम नहीं करेगा। इसे समझो, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदियों सदियों में आदमी ने इस पर बहुत सोचा और विचारा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जीसस से ज्यादा प्रेम और कौन देगा, और परिणाम में सूली हाथ लगती है। इसका तर्कयुक्त उत्तर साधारण बुद्धि के ख्याल में नहीं आता, लेकिन भूल चूक इसलिए हो जाती है कि तुम यह विस्मरण कर जाते हो कि सद्गुरु किसी और जगत का वासी है, यहाँ अजनबी है। उसके जीने का ढंग, उसके होने की शैली इस जगत की व्यवस्था में कहीं भी मेल नहीं खाती। इस जगत का प्रेम क्या है? इस जगत का प्रेम है दूसरे के अहंकार को तृप्त करो। जब तुम किसी स्त्री से कहते हो तुझसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं, तो स्त्री समझती है कि तुम प्रेम कर रहे हो। और जब कोई स्त्री तुमसे कहती है कि तुम जैसा पुरुष न कभी हुआ न कभी होगा, तुम बेमिसाल हो, तो पुरुष को लगता है प्रेम। जहां भी तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है वहां तुम्हें लगता है प्रेम। सद्गुरु के साथ कठिनाई यही है कि तुम्हारे अहंकार को तृप्त नहीं करेगा। तुम्हारे अहंकार को खंडित करेगा, तोड़ेगा, मिटाएगा, नष्ट करेगा। इस जगत में तो घृणा करती है ये काम जो सद्गुरु का प्रेम करता है। इस जगत में तो तुम्हें जो मिटाना चाहे वह दुश्मन है। इस जगत में तो तुम्हें जो पोंछ डालना चाहे वह शत्रु है। इस जगत में घृणा का यही अर्थ होता है कि कोई तुम्हें मिटाने के पीछे पड़ गया है। तुम्हें कोई बनाए तो प्रेम, तुम्हें कोई मिटाए तो घृणा। सद्गुरु का प्रेम कुछ ऐसा है कि तुम्हें मिटा कर बनता है। वह अनूठा है। पहले तुम्हें मिटाता है, तुम्हें खन खन तोड़ देगा, तुम्हारे भवन की ईंट ईंट गिरा देगा। जब तुम बिल्कुल मिट जाओगे तो उसी से उठाएगा तुम्हें, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। मृत्यु के माध्यम से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तो सद्गुरु समझो, बहुत गहरा समझ सको तो ही पहचान पाओगे उसका प्रेम। थोड़े ही लोग उतना गहरा समझ सकते हैं क्योंकि थोड़े ही लोग उतने गहरे हैं। अधिक लोग तो समझेंगे ये दुश्मन आ गया। तो जो तुम व्यवहार दुश्मन के साथ करते हो वही तुम बुद्ध, महावीर और जीसस के साथ करोगे, वही तुम मेरे साथ करोगे। वही तुमने सदा किया है वही तुम आगे भी करोगे। और तुम पर नाराजगी भी जाहिर नहीं की जा सकती। तुम क्षम्य हो, तुम इससे अन्यथा कर भी नहीं सकते। तुमने जो प्रेम जाना है उसने सदा तुम्हारे अहंकार को तृप्ति की है। तुमने जिसे घृणा समझा वह वही थी जिसने तुम्हें मिटाना चाहा। सद्गुरु आता है एक उपहार लेकर जो बड़ा अनूठा है। ऐसा प्रेम लेकर आता है जो तुम्हें घृणा जैसा मालूम पड़ेगा कि ये दुश्मन है। तुम्हें घृणा जैसा मालूम पड़ता है, इसलिए उत्तर में तुम घृणा देना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारी भ्रांति से पैदा होता है। लेकिन क्षम्य हो तुम, कसूर है तो सद्गुरु का ही है। ऐसी अनूठी चीज लानी नहीं चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारे जीवन का अनुभव जिसे प्रेम कहता है, जिसे घृणा कहता है, सद्गुरु कुछ लाता है जो तुम्हारी परिभाषा में नहीं बैठता। उसे तुम प्रेम नहीं कह सकते। ये कैसा प्रेम कि तुम्हें मिटाने चला कोई, उसे तुम घृणा ही कह सकते हो। और घृणा का उत्तर तुम्हारे जगत के सामान्य नियम में घृणा ही है। जीसस को सूली ऐसे ही नहीं दे दी। आदमी को जीसस ने बहुत नाराज कर दिया। सूली तो सिर्फ इस बात की सूचना है कि जिन लोगों के बीच जीसस उतरे वे लोग समझ न पाए। वे इस जगत के थे, इस भूमि के थे, इस किनारे के थे। और जीसस कुछ उस किनारे की बात लाए जो उनकी भाषा में नहीं आती, जो उनके अनुभव में मेल नहीं खाती। इसलिए तो जीसस ने मरते वक्त सूली पर कहा, हे प्रभु, इन सब को माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये क्षमायोग्य हैं, इन पर नाराज मत हो जाना। इन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए। वे वही कर रहे हैं जो उनकी समझ के भीतर है। ये अपनी समझ से ठीक ही कर रहे हैं। अब इनकी समझ ही ठीक नहीं तो ये क्या करें? ये अबोध है। अगर इनसे गलती भी हो रही है तो गलती अबोध की है। अदालत भी माफ कर देती है अबोध को। छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर किसी की हत्या कर दे तो अदालत भी माफ कर देती है क्योंकि अभी अबोध है, अभी बालिग नहीं। अभी इस पर जिम्मेवारी भी क्या डालनी। और आदमी बालिग कहाँ है? आदमी की भीड़ अबोध है, बच्चों जैसी है, बचकानी है, समझ की एक भी किरण नहीं है। तो जो सामान्य नियम है वह बिल्कुल सच है। तुम प्रेम दो, प्रेम मिलेगा। तुम घृणा दो, घृणा मिलेगी। लेकिन सद्गुरु कुछ ऐसा प्रेम लाता है जो बिल्कुल अपरिचित है, अनजाना है। दिखाई तो जहर जैसा पड़ता है और है अमृत। पियोगे तब जानोगे कि अमृत है। देखोगे तो लगेगा जहर है। यही अड़चन है। देखोगे तो लगेगा यह आदमी हमें मिटाने चला, यह आदमी हमें पोंछने लगा, यह आदमी हमें खंडित कर रहा है, यह आदमी हमें तोड़ डालेगा।
ये कहता है छोड़ो अहंकार, ये कहता है छोड़ो ईर्ष्या, छोड़ो परिग्रह, छोड़ो हिंसा, छोड़ो आक्रमण। यह आदमी कहता है इतना ही नहीं, छोड़ो विचार, छोड़ो मन, अनमन हो जाओ। ये कुछ ऐसी शिक्षा दे रहा है कि जिसमें तुम बचोगे ही नहीं। तुम चीखते हो, तुम घबराते हो, तुम अपनी रक्षा में लग जाते हो। तुम्हारी रक्षा में लगने से ही जीसस की फांसी, मंसूर की सूली पैदा होती है। ये तुम्हारी रक्षा के उपाय हैं। सच पूछो तो तुम जीसस को मारना चाहते हो, ऐसा नहीं। तुम सिर्फ अपने को बचाना चाहते हो, और तुम्हें कुछ नहीं सूझता कि अगर यह आदमी मौजूद रहा तो हम अपने को कैसे बचाएंगे। यह आदमी बलशाली है। इस आदमी में कुछ अपूर्व आकर्षण है जो खींचता है। कोई कशिश है, इसे मिटा दो, अन्यथा खतरा है कि कहीं अपने विपरीत भी तुम इसकी कशिश में न पड़ जाओ, इसके आकर्षण से न खींच जाओ। तो तुम हजार तरह की लांछना करोगे, निंदा करोगे, आरोप लगाओगे। ये आरोप, लांछना, निंदा, ये तुम्हारी आत्मरक्षा के उपाय हैं। ये तुम अपने चारों तरफ एक दुर्ग बना रहे हो। तुम अपने पास एक व्यवस्था कर रहे हो ताकि मैं कभी इस आदमी के पास न जाऊं। इसे समझना, अगर यह आदमी अच्छा है तो फिर जाना पड़ेगा। अगर यह आदमी प्यारा है तो फिर जाना पड़ेगा। अगर यह आदमी ईश्वरीय है तो फिर जाना पड़ेगा, और गए तो मिटना पड़ेगा। तो यह आदमी शैतान है। इसकी छाया न पड़े तुम पर, मगर इसमें आकर्षण है। इसका आकर्षण खींच रहा है, इसका आकर्षण बुलावा दे रहा है। अगर तुमने बहुत मजबूत चीन की दीवार अपने चारों तरफ खड़ी न कर ली तो यह आकर्षण किसी अनजान क्षण में तुमको प्रभावित कर ले। किसी कोमल क्षण में तुम खींच जाओ। कभी द्वार झरोखा खुला हो और यह आदमी भीतर आ जाए तो फिर लौटने का कोई उपाय न रहेगा। इसके पहले सब तरह से ईंटें चुन दो अपने चारों तरफ। वे ईंटें तुम महावीर को गालियां देकर अपने आसपास चुनते हो। इतनी गालियां दे डालते हो कि तुम्हारे भीतर फिर जगह ही नहीं रह जाती कि इस आदमी के पास जाने का भाव भी उठे। इसके आकर्षण को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए तुम गालियों से इंतजाम करते हो। तुम झूठे लांछन लगाते हो, तुम निंदा फैलाते हो, और तुम्हारे जैसे लोग बहुत हैं जो तुम्हें साथ देंगे। वे तुमसे ये भी न पूछेंगे कि इस लांछन में सच्चाई कितनी है। वे तुमसे ये भी न पूछेंगे इस निंदा में सच्चाई कितनी है। वे तत्क्षण तुम्हारी निंदा को स्वीकार कर लेंगे। तुमने ये कभी देखा, अगर तुम प्रशंसा करो तो वे प्रमाण मांगते हैं, अगर तुम निंदा करो तो वे प्रमाण नहीं मांगते। निंदा के लिए तो वे तत्पर हैं, हाथ पसारे, पलक पाँवरे बिछाए, द्वार खोले, अभिनंदन लिखे, सुस्वागतम बांधे, सदा तैयार हैं। तुम निंदा करो, वे स्वीकार करने को तैयार हैं। एक क्षण को भी संदेह न उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वे भी चाहते हैं अपने को बचाना जैसे तुम अपने को बचाना चाहते हो। निंदा बहुत घनी तुम्हारे आसपास अगर तुमने कर ली किसी के प्रति तो अब तुमने इंतजाम कर लिया। तुमने सेनाएं खड़ी कर ली, तुमने पहरेदार बिठा दिए। अब तुम निश्चिंत अपने भीतर रह सकते हो। अब आदमी तुम्हारे लिए शैतान हो गया। अगर आदमी शैतान नहीं है तो फिर कैसे अपने को रोकोगे? तुम कैसे अपने को बचाओगे किसी कोमल क्षण में? और वे कोमल क्षण सभी को आते हैं, कठोर से कठोर आदमी को आते हैं, किसी भाव की दशा में। और भाव की दशा सभी को आती है, निम्नतम आदमी को भी आती है। कभी कभी मन आकाश में उड़ा उड़ा होता है, कभी कभी यह पृथ्वी बिल्कुल व्यर्थ मालूम पड़ती है, कोई नए अर्थ की खोज शुरू होती है। कभी कभी इस जीवन को देखकर लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, सब असार है, बेसुर, व्यर्थ। तब कोई जीसस तुम्हें खींच लेगा, तब कोई बुद्ध तुम्हें बुला लेगा, तब तुम किसी सद्गुरु के जाल में फंस जाओगे। तुम्हारे भीतर ये भाव क्षण आते हैं, इन भाव क्षणों को रोकने के लिए तुम्हें सब तरह की गालियां जीसस को देनी पड़ेगी। तुम्हें अपने तई एक बात प्रमाणित कर लेनी होगी, अपने को सब तरह से तर्कों से समझा लेना होगा कि यह आदमी गलत है, भूल कर भी इसके पास मत जाना। तो ये ख्याल रखो कि आदमी अपनी रक्षा में निंदा करता है। सुकरात को जहर देने के पहले जिस अदालत ने जहर की आज्ञा दी उस अदालत ने ये भी कहा, क्योंकि उन सबको लगता तो था भीतर से। जीसस को सूली देते वक्त तुम सोचते हो जो लोग खड़े थे सूली देने, उनके मन में कोई शंका, शुबहा, कोई संदेह न उठा होगा, प्रश्न न जगा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये ठीक है, यह उचित है, इसमें कहाँ तक औचित्य है। सुकरात के साथ वही हुआ। जो आदमी न्यायाधीश था उसके मन में बड़ा भाव उठने लगा, क्योंकि यह आदमी अनूठा तो जरूर है, भिन्न जरूर है, अद्वितीय जरूर है, लेकिन इसकी भ्रांति, भूल कहीं मालूम नहीं होती। अदालत में कुछ भी प्रमाणित नहीं हो सका है इसके खिलाफ, सिवाय एक बात के कि सारा एथेंस खिलाफ है, और कुछ प्रमाणित नहीं हुआ है। मगर अगर सभी लोग खिलाफ हैं, जूरी खिलाफ है, मैजिस्ट्रेट खिलाफ है, सारे नगर के प्रतिष्ठित लोग खिलाफ हैं, तो इसे सजा तो देनी ही होगी। न्यायाधीश रात भर सोचता रहा होगा,
दूसरे दिन सुबह उसने सुकरात को जाकर कहा, अगर तुम एथेंस छोड़कर चले जाओ तो मुझे तुम एक अपराध करने से बचा लो। एथेंस में रहोगे तो मौत निश्चित है, मुझे सजा देनी होगी, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है, एथेंस छोड़ दो। सुकरात ने कहा, सत्य भगोड़ा नहीं होता, मौत आती हो तो मौत ठीक है, लेकिन मैं अपने प्राण बचाने के लिए कहीं भागूंगा नहीं। और प्राण कितने दिन बचेंगे ये तो मुझे बताओ, एक न एक दिन मरूंगा ही, ऐसे भी बू हो गया हूँ। आज आए मौत कल आए मौत, परसों मौत तो आने ही वाली है, निश्चित ही है, तो ये पलायन किस प्रयोजन से, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं। जीवन हो तो ठीक जीवन, मौत हो तो मौत, यही रहूंगा। मजिस्ट्रेट को बात समझ में आई कि मौत तो आनी ही है। बात तो सुकरात ठीक ही कर रहा है, बात तो मौत सामने खड़ी है तो भी ठीक ही कह रहा है। उसने कहा, फिर तुम एक काम करो, तुम यही रहो, लेकिन एक वचन दे दो अदालत को कि तुम लोगों को समझाना बंद कर दोगे। चुप रहो, इतने लोग हैं, आखिर गली कूचे जा जाकर लोगों को सत्य की शिक्षा देने की क्या जरूरत है, अपने घर में रहो। तुम्हारी सत्य की शिक्षा ने ही तुम्हें झंझट में डाला है। लोग झूठे हैं और तुम्हारा सत्य उन्हें अखरता है, और तुम जिससे बात करते हो उसी को तुम देर अबेर सिद्ध करवा देते हो कि वह झूठ है। वह झूठ उसे तिलमिला देता है, वह सिद्ध भी नहीं कर सकता कि सच है। तुम्हारी जैसी प्रतिमा नहीं, मेधा नहीं, तुम्हारे जैसी क्षमता नहीं, तुम्हारे जैसा अनुभव नहीं, वह सिद्ध नहीं कर सकता कि वह सच है। सिद्ध हो जाता है कि झूठ है, लेकिन उसके अहंकार को चोट लगती है, वह बदला लेना चाहता है। ये ही सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ, और उनकी भीड़ है, उनका बहुमत है, मैं कुछ भी न कर सकूंगा। तो तुम कसम खा लो कल अदालत में कि तुम अब सत्य का प्रचार करना बंद कर दोगे। सुकरात ने कहा, फिर जीकर ही क्या करूंगा, फिर जीने से सार क्या, क्योंकि मेरे जीने का एक ही अर्थ है कि जो मैंने जाना है उसे जना दूं। मेरे जीवन का कुल एक ही प्रयोजन है कि जिनकी आंखें अंधेरे से भरी हैं उनमें थोड़ी सी रोशनी चमका दूं। अगर वही काम मैं नहीं कर सकता हूं तो फिर मर जाना ही बेहतर है, फिर जीने में कोई सार नहीं। और सुकरात ने कहा, मेरे मरने से शायद कुछ लोगों की सूझ आए, कुछ को समझ आए। जो जिंदा हालत में मेरे करीब न आ सके शायद मर जाने के बाद मेरे करीब आए। शायद जो जिंदा हालत में मुझसे न समझ सके क्योंकि उनको बड़ी बेचैनी होती थी सामने आने में, मेरे मर जाने के बाद शायद मेरी मृत्यु ही उनमें जिज्ञासा जगा दे। तो तुम मुझे फांसी दो, चिंता न करो। लेकिन सुकरात के मन में कोई निंदा नहीं है, क्षमा का भाव है। सुकरात को बात साफ साफ है कि क्यों लोग नाराज हैं। अहंकार को चोट लगती है तो लोग नाराज न होंगे तो क्या होंगे, और सद्गुरु का सारा काम इस पर है कि तुम्हारे अहंकार को चोट दे। इसलिए जो नियम सामान्य है वह नियम सद्गुरु पर लागू नहीं होता। तुमने पूछा है, आप अक्सर कहते हैं कि जगत एक प्रतिध्वनि बिंदु है जहां से हमारे पास वही सब लौट आता है जो हम उसे देते हैं। प्रेम को प्रेम मिलता है, घृणा को घृणा। यदि ऐसा ही है तो क्यों बुद्ध और महावीर को यातनाएं दी गई, क्यों ईसा और मंसूर की हत्या की गई, और क्यों यहाँ निंदा और गालियां मिल रही हैं। ये सब अच्छे संकेत हैं। ये गालियां, लांछन, ये सब इस बात की खबरें हैं कि खबर लोगों तक पहुंचने लगी। ये इस बात की खबरें हैं कि लोग तिल मिलाने लगे। ये इस बात की खबरें हैं कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। ये सूचक है कि लोग रक्षा का उपाय करने लगे। लोग रक्षा का उपाय ही तब करते हैं जब भयभीत हो जाते हैं, नहीं तो नहीं करते। मुझे जितनी गालियां पड़ेंगी, जितने लांछन, इतनी झूठी बातें फैलाई जाएंगी, उतनी ही खुशी होगी, क्योंकि उतना ही काम तब से बड़ा खतरा तो ये होगा कि लोग उपेक्षा कर जाएं। तो फिर जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, वह न हो सकेगा। या तो तुम मुझसे प्रेम करो तो कुछ हो सकता है, या मुझसे घृणा करो तो कुछ ही सकता है। अगर उपेक्षा की तो कुछ भी न हो सकेगा, क्योंकि घृणा भी एक तरह का संबंध है। प्रेम से विपरीत है माना, मगर है तो संबंध। तुमसे अक्सर देखा होगा, प्रेम घृणा में बदल जाता है, घृणा प्रेम में बदल जाती है। वे एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। किसी को शत्रु बनाना हो तो पहले मित्र बनाना पड़ता है। बिना मित्रता के शत्रुता पैदा नहीं हो सकती। फिर जो तुम्हारा शत्रु है उससे तुम्हारा संबंध तो बन ही गया, विरोध का संबंध बना। लेकिन संबंध तो संबंध है, नाता तो जुड़ ही गया। जिस आदमी ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी वह मुझ में उत्सुक तो हो ही गया। आज नहीं कल, देर अबेर, सुबह नहीं सांझ, कभी गालियां देते देते शायद उसे ख्याल भी आएगा कि इन गालियों में कितनी सच्चाई है। गालियां देते देते उसे ये भी तो ख्याल आएगा कि मैं ये गालियां क्यों दे रहा हूँ, इस आदमी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। शायद इस आदमी को कभी मैंने देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, कोई संबंध पहचान भी नहीं।
झूठ झूठ ही है, तुम कितनी ही कुशलता से बोलो, तुम चाहे दूसरे को धोखे में भी डाल दो, पर अपने को कैसे धोखे में डालोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा गाली दे दी, ज़्यादा झूठ फैला दिया, जो कि स्वाभाविक है। हर चीज़ ब-ती है। अगर तुमने झूठ बोलना शुरू किया तो झूठ ब-ता जाता है, एक सीमा पर जाकर अति हो जाती है। तुम ही इतने झूठ बोल जाते हो कि फिर तुम्हें ही शक होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बात इतने दूर तक सच भी हो सकती है। और जब तुम किसी के खिलाफ बहुत झूठ बोल चुकते हो और बहुत निंदा कर चुकते हो तो तुम्हारे मन में उसके प्रति दया का भाव भी पैदा होता है। ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। तुम्हारे मन में उसके प्रति थोड़ी दया भी आनी शुरू होती है कि अरे बेचारा, उसी दया से रूपांतरण शुरू होगा। घृणा प्रेम में बदल सकती है। असली खतरा तो उनके लिए है जो उपेक्षा कर जाते हैं, न जिन्हें घृणा है, न कोई प्रेम है, जो कहते हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये निरुत्सुक व्यक्ति न तो जीसस से कभी जुड़ पाएंगे, न बुद्ध से, न सुकरात से, न मुझसे। जो प्रेम से मुझसे जुड़ गया है वह तो बहुत करीब आ गया है, वह तो इस अमृत का पूरा लाभ उठा लेगा। जो घृणा से जुड़ गया है उसने भी कुछ कदम तो उठाए। आज घृणा है, कल प्रेम हो जाएगा। घृणा से जुड़ गया अर्थात मुझसे बचने की रक्षा करने लगा। मुझसे बचने की रक्षा करने लगा अर्थात उसे डर तो भीतर पैदा हो गया है कि यह आदमी मुझे खींच ले सकता है, इससे बचना चाहिए। अब कश्मकश होगी, संभावना के बीच पड़ गए। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जितनी निंदा हो, जितनी गालियाँ दी जाए, जितने लांछन किए जाएं, जितनी अतिशयोक्ति की जाए, उतना शुभ है, उतने ज़्यादा लोगों तक खबर पहुँचेगी। कुछ लोग तो मेरे पास निंदा सुनकर ही आ जाते हैं कि चलो देखें भी। जिस आदमी को इतनी गालियां दी जा रही हैं, मामला क्या है, इस बहाने ही आ जाते हैं। आकर रूपांतरित हो जाते हैं, आकर प्रेम में पड़ जाते हैं, आकर जिंदगी में क्रांति घट जाती है। इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको जिन्होंने गालियां दी, अन्यथा वे ना आ पाते। तुम पूछते हो कि बुद्ध महावीर को यातनाएं दी गई क्यों? तो पहली तो बात, बुद्ध महावीर ने नहीं समझा ऐसा कि यह यातना है तुम्हारी तरफ से, तुम्हें लगता है कि यातनाएं दी गई। बुद्ध और महावीर की तरफ से भी देखो, वहां से कुछ यातना का प्रश्न नहीं है। बुद्ध और महावीर जिस चैतन्य की दशा में जीते हैं, वहां कैसी यातना? वहां अगर तुम बुद्ध के शरीर को पत्थरों से बिछा देते हो तो भी बुद्ध को जरा भी चोट नहीं लगती। शरीर टूट जाए, लहूलुहान हो जाए, बुद्ध को चोट नहीं लगती, क्योंकि बुद्ध का बुद्धत्व ही यही है कि शरीर नहीं हूँ। जीसस को तुम सूली पर लटका देते हो, जीसस को सूली नहीं लगती, क्योंकि जीसस का जीसस होना ही यही है कि मैं अमृतधर्मा हूँ, अमृतस्य पुत्रा, जैसा वेद के ऋषि कहते हैं। मंसूर के जब हाथ पैर काटे गए तो मंसूर खिलखिला कर हंसा। भीड़ जो खड़ी थी वह भी चौंक गई। भीड़ में से किसी ने पूछा कि मंसूर, क्या तुम पागल हो? हाथ पैर काटे जा रहे हैं और तुम हंस रहे हो। तो मंसूर ने कहा, हंसूं न तो क्या करूं, क्योंकि तुम सोच रहे हो तुम मेरे हाथ पैर काट रहे हो, तुम मुझे छू भी नहीं पा रहे हो। जिस शरीर को तुम काट रहे हो उस शरीर को तो समय हुआ मैं छोड़ चुका। जिस घर को तुम गिरा रहे हो उसमें मंसूर कितने वर्षों से रहा ही नहीं, और तुम सोच रहे हो कि तुम मंसूर को गिरा रहे हो। हंसू न तो क्या करूं? तुम्हारी नासमझी पर बड़ी हंसी आती है। और उसके चेहरे पर ऐसे आनंद का भाव था मरते वक्त कि उसका गुरु, मंसूर का गुरु भी भीड़ में खड़ा था। जुन्नैद ने पूछा कि मंसूर, तेरे चेहरे पर ऐसे आनंद का भाव कारण? तो मंसूर ने कहा, यही कि मैं ईश्वर से कह रहा हूँ कि तू किसी भी शक्ल में आ, तू मुझे धोखा न दे सकेगा, मैं तुझे पहचान ही लूँगा। आज तू हत्यारे की शक्ल में आया है, मगर तू मुझे धोखा न दे सकेगा, मैं तुझे पहचान ही लूँगा। जब पहचान हो गई तो हो गई, तू किसी भी शक्ल में आ, तुझे पहचान लूँगा। ये तू मेरी आखिरी परीक्षा ले रहा है कि देखे मंसूर पहचान पाता है कि नहीं। फूल में तो पहचान लिया था मंसूर ने, गुलाब का फूल खिला था। पक्षियों के गीत में पहचान लिया था, बड़े प्यारे थे गीत। आकाश में घूमते हुए शुभ्र बादलों में पहचान लिया था, बड़े अनूठे थे बादल। सूरज की किरणों में पहचान लिया था, चांद तारों में पहचान लिया था, सागर की लहरों में पहचान लिया था, बच्चों की किलकारी में पहचान लिया था। ये तो ठीक था, ये तो प्रभु का सौम्य रूप था। ये रुद्र रूप स्वयं मंसूर को मिटाने का अड़ा है। प्रभु इस समय पहचानता है या नहीं? तांडव रूप इसमें पहचानता है या नहीं? मंसूर कहता है कि मैं तुझे इसमें भी पहचानता हूँ, तू मुझे धोखा न दे सकेगा, तू किसी शक्ल में आ, मैं तुझे पहचान ही लूँगा, क्योंकि मैं तुझे पहचान चुका हूँ। तो पहली तो बात, बुद्ध, महावीर, मंसूर, जीसस, सुकरात को कोई यातना नहीं मिली। तुमने दी जरूर, लेकिन तुम्हारे देने से क्या होता है? लेने वालों ने ली ही नहीं। तुम मुझे गाली दे जाओ, तुम्हारी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती तब तक जब तक मैं न लूं।
तुमने दी, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मालिक हो। तुम अपने होठों से गाली बनाओ, इसका तुम्हें हक है, लेकिन मैं उसे लूँ या न लूँ, अपने हृदय में रखूँ या न रखूँ, इसकी मालकियत मेरी है। मैं तुमसे कह सकता हूँ धन्यवाद नहीं लेते, तब तुम्हें अपनी गाली वापस ले जानी पड़ेगी। तब तुम्हारी गाली तुम्ही पर वापस गिर जाएगी। तब तुम ही अपनी गाली के वजन में दब जाओगे। तब तुम्ही को ये बोझ ना पड़ेगा। तो यातना लोगों ने दी जरूर, मगर उन्हें मिली नहीं, और अंतिम बात, उन्होंने इस यातना को भी आनंद में परिणत किया। ये तो कला है, कीमिया है। सद्गुरु की सारी कला यही है कि वह जहर को अमृत बना ले, वह रात को दिन बना ले, अंधेरे को रोशनी बना ले, मृत्यु को जीवन बना ले, शून्य को पूर्ण बना ले। यही तो उसकी सारी कला है। सद्गुरु का अर्थ क्या है? टी चली गई उम्र हर एक घूंट पर। हमने पिया है विष भी इतनी कमाल से, वह इतने कमाल से जहर को भी पिए कि जहर भी जीवन को ने वाला हो, जीवन का सहयोगी हो जाए। और तुम्हारी यातना देने से कुछ नुकसान नहीं हुआ। जीसस को तुमने सूली न दी होती तो दुनिया जीसस को कभी का भूल गई होती। सूली की वजह से याद रखना पड़ा। जीसस को दी गई सूली आदमियत की छाती में सूली की तरह चुभ गई। जीसस को भूलना मुश्किल हो गया। कैसे भूलोगे? ये तुम्हारे हाथ खून से सने हैं, इन्हें धोने का कोई उपाय नहीं है। इन पर जीसस का खून है। जिन लोगों ने जीसस को सूली दी, उन्होंने मनुष्य जाति के इतिहास में एक क्रांति खड़ी कर दी। देखते हो, जीसस के नाम से हम तौलते हैं समय को, जीसस पूर्व और जीसस पश्चात। जीसस समय को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। जीसस के पहले की बात और जीसस के बाद की बात अलग हो जाती है। इतिहास दो हिस्सों में टूट जाता है। इस टी के बेटे में ऐसा कुछ भी न था जिसकी वजह से इतिहास दो हिस्सों में टूटता। इससे बड़े बड़े ज्ञानी हुए थे, मगर इतिहास दो हिस्सों में नहीं टूटा किसी से। आज आधी दुनिया ईसाई है। काश महावीर को भी तुमने सूली दी होती तो कहानी दूसरी होती। फिर महावीर को भूलना मुश्किल हो जाता। फिर महावीर की याददाश्त तुम्हारा पीछा करती, तुम्हारे चारों तरफ डोलती। इतना जघन्य अपराध करने के बाद तुम कैसे अपने को क्षमा कर पाते? जीसस के चरणों में इतने अधिक लोग क्यों झुके? तुमने कभी सोचा? इसलिए झुके कि अपराध भाव पैदा हुआ। सूली दी इस आदमी को, ऐसे प्यारे आदमी को सूली दी तो कुछ करना होगा। हाथ पर लगे लहू के दाग धोने होंगे, वस्त्रों पर पड़ गए खून के छींटे साफ करने होंगे। झुकना पड़ेगा इस आदमी के चरणों में। जीसस को दी गई सूली जीसस को यातना नहीं थी, पहली बात, और जीसस के काम को पूरा करने में सहयोगी बनी, दूसरी बात। तुमने किसी मर्जी से क्या लेना देना है? जीसस जैसे लोग जहर को भी इस कमाल से पीते हैं कि अमृत बन जाए। सूली मंदिर बन गई, सूली सिंहासन बन गई। जीसस विराजमान हो गए जिस सिंहासन पर, उस पर कोई दूसरा विराजमान नहीं हो सका है। और तुमने ही अपने हाथों भूल कर ली। असल में तुम जो भी करोगे भूल ही करोगे। जीसस का इतना क्रांतिकारी प्रभाव मनुष्य जाति पर पड़ा। मुसलमानों ने मंसूर को सूली दे दी और उसी सूली के साथ बड़े सूफी हुए हैं। मुसलमानों में बड़ी ऊंचाई के लोग हुए, सब फीके पड़ गए। मंसूर का नाम उभर कर आ गया। मंसूर अलग चमकने लगा आकाश पर। मोहम्मद के बाद अगर किसी का नाम दुनिया जानती है तो मंसूर का। खड़े फकीर हुए, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हुए, लेकिन खो गए। तुम्हारी सूली ने मंसूर को बचा लिया। तुम्हारी सूली ने लोगों की आंखों में मंसूर को गहरा बिठा दिया, लोगों के हृदयों में पहुंचा दिया। मंसूर की आवाज भी अर्थ रखती है, औरों के तो नाम भी खो गए। तो ऐसी भी कथा है कि जीसस ने खुद अपनी सूली का इंतजाम करवाया। ये कथा महत्वपूर्ण है सिर्फ इसलिए कि जीसस जो संदेश दुनिया को दे जाना चाहते हैं वह सूली के साथ सीलबंद हो जाए। जो संदेश दुनिया को छोड़ जाना चाहते हैं उस पर सील मोहर लग जाए, वह सदा के लिए टिके, ऐसा इंतजाम कर जाएं। तो ऐसी कहानी है फकीरों में कि जीसस ने अपनी सूली का इंतजाम खुद ही करवाया। और जुदास ने जीसस को धोखा नहीं दिया था, केवल जीसस की आज्ञा का पालन किया था। उसने जीसस को दुश्मनों के हाथों में दे दिया। ऐसा भी एक सूत्र है जो कहता है कि जुदास ने जीसस को धोखा नहीं दिया है। जीसस ने जुदास की आखिरी परीक्षा ली, समर्पण की। कि जीसस ने जुदास को कहा कि आज रात तू दुश्मनों को खबर कर दे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे पकड़ा दे। अगर तूने सब मुझ पर छोड़ दिया है, समर्पण तेरा पूरा है, तो तू ये भी करेगा। गुरु अगर शिष्य से कहे कि मेरी गर्दन उतार दे, अगर तेरा समर्पण पूरा है तो तू ये भी करेगा। अगर तू ना नुच करे, तू कहे यह मैं कैसे कर सकता हूँ, तो फिर तू अभी शेष है। जिस रात जीसस ने ऐसा जुदास को कहा होगा, जुदास पर क्या गुजरी होगी। अपने गुरु को दुश्मनों के हाथ में दे दे। बड़ा डावाडोल हुआ होगा, सोचा विचारा होगा, लेकिन अंत तक पाया होगा कि जब गुरु कहता है तो चाहे ये कितना ही कष्टपूर्ण हो, लेकिन करना होगा। जुदास ने जीसस को दुश्मनों के हाथ में दे दिया।
और तुम्हें पता है ईसाइयों ने जुदास की कथा नहीं लिखी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने तो एक बात मान ही ली, ऊपर से बात मान ली कि जुदास धोखा दे गया। इसलिए पश्चिम के मुल्कों में जुदास शब्द धोखेबाज और गद्दार का प्रतीक हो गया। उसका अर्थ ही गद्दार हो गया। लेकिन जुदास की कथा खोजने जैसी है। जिस दिन जीसस को सूली लगी, दूसरे दिन जुदास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खोजने जैसी बात है कि क्या हुआ जुदास ने क्यों? अगर उसने धोखा ही दिया था, अगर उसने गद्दारी ही की थी, तब तो वो प्रसन्न होता। लेकिन उसने आत्मघात क्यों कर लिया? संभावना है इस बात की कि उसने केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया था और अपने खिलाफ पालन किया था। और जीसस को सूली पर लटके देखकर उसने सोचा होगा, अब मेरे लिए क्या बचा? उसने अपने को मार डाला हो। इस बात की बहुत संभावना है कि जीसस ने खुद आयोजन किया हो। न भी किया हो खुद आयोजन, तो भी इस आयोजन से प्रसन्न तो हुए ही होंगे। इससे काम फैलेगा, संदेश टिकेगा हजारों हजारों वर्ष तक। ये बात लोगों के कान में गूंजती रहेगी। मौत किसी भी चीज के साथ जुड़ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाती है बात, क्योंकि मौत के पार फिर कुछ भी नहीं। मौत आखिरी है, और जिस चीज के साथ मौत जुड़ जाए वह भी आखिरी हो जाती है। तो न तो सद्गुरुओं ने समझा है कि उनको यातना मिली, न उन्होंने ये समझा है कि कुछ बुरा हुआ, न वे नाराज हैं। मगर सामान्य नियम का अतिक्रमण जरूर सद्गुरु के जीवन में होता है। सभी सद्गुरुओं ने कहा है कि प्रेम दो और प्रेम मिलेगा, घृणा दो और घृणा मिलेगी। और फिर भी सभी सद्गुरुओं को घृणा मिली है। तो ये सूत्र समझ लेना, सद्गुरु इस जगत के नियम के बाहर है, इस जगत के बाहर है। वो यहाँ एक नए ढंग के प्रेम को लाता है। वो प्रेम नहीं जो तुम्हारे अहंकार को फुसलाता है। वो प्रेम नहीं जो तुम्हारी बीमारी और तुम्हारे घावों को भी सजाता है। वो प्रेम नहीं जो तुम्हें बदलता ही नहीं, तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें रखता है। वो प्रेम नहीं जो तुम्हें और अंधेरे गड्ढों में गिराता है, बल्कि यह प्रेम जो तुम्हें निखारता है, तुम्हारे हृदय में चुभे कांटे को निकालता है। पीड़ा भी होती है तो तुम नाराज भी होते हो, और अंततः अहंकार के कांटे को भी निकाल लेता है। और बड़ी भयंकर पीड़ा से तुम्हें गुजरना होता है, क्योंकि वह मृत्यु की पीड़ा है, असली मृत्यु की। जिसको तुम मृत्यु कहते हो वह तो छोटी मृत्यु है, क्योंकि शरीर ही मरता है, अहंकार जिंदा रहता है, फिर पैदा होता है। गुरु के सानिध्य में जो मृत्यु घटती है वह महामृत्यु है, क्योंकि फिर तुम्हारे पैदा होने का ही उपाय समाप्त हो गया। फिर तुम्हारा आवागमन न होगा। तुम्हारा अहंकार इस तरह खींच लिया गया है कि आने का सेतु ही टूट गया। फिर तुम इस दुनिया में वापस न लौट सकोगे। तो जो गुरु तुम्हारे साथ इतना बड़ा ऑपरेशन करे, उससे अगर कभी कभार तुम नाराज हो जाओ, क्रोधित हो जाओ, भागो, स्वाभाविक है। तुमने देखा बच्चे के पैर में कांटा गड़ा हो और माँ कांटे को निकालना चाहे तो बच्चा चिल्लाता है, नाराज होता है, माँ को मारता है, क्योंकि कांटा निकालने में दर्द देता है। और बच्चे को अभी इतनी समझ कहाँ कि अगर कांटा ज्यादा देर पैर में रह गया तो नासूर बनेगा, बीमारी बढ़ जाएगी, इसे निकालना ही होगा। और निकालने में जो पीड़ा होती है वह तो क्षण भर की है, फिर सुख ही सुख है। मगर वह पीड़ा तो है। बच्चे को फोड़ा हुआ हो, मवाद भर गई हो और माँ उसके मवाद को निकालती है तो बच्चा चीख मारता है, रोता चिल्लाता है। यह माँ सदा के लिए दुश्मन मालूम होती है कि इससे कभी ठीक काम नहीं होता। जो भी करेगी परेशान करने का, कष्ट देने का काम करेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई बच्चा अपनी माँ को माफ नहीं कर पाता। कैसे करे माफ, इतनी तकलीफें उसने दी हैं। सूरजीएफ तो कहता था, जब तक तुम अपने माँ बाप को माफ न कर सको मेरे पास आना ही मत। पहले तुम अपने माँ बाप को माफ करो। क्यों? उसने अपने दरवाजे पर लिख रखा था कि अगर अपने माँ बाप को माफ ने किया हो तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। क्यों? माँ बाप को माफ करने का क्या संबंध, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सारी संस्कृति या सारे समाज लोगों को समझाते हैं माँ बाप का आदर करो। क्यों? क्योंकि ऐसा न समझाया जाए तो बच्चे माँ बाप की हत्या कर देंगे। डर है। स्वभावत जीवन की प्रक्रिया ऐसी है कि माँ बाप को बच्चे को 1000 बार नाराज करना होता है। बच्चा सांप से खेलना चाहता है और माँ को उसे खींचता होता है। बच्चा आग की तरफ जाना चाहता है और माँ को उसे रोकना होता है। 1000 मौके आते हैं जब बच्चे को इनकार करना बच्चे को बार बार लगता है कि किन दुश्मनों का हाथ में पड़ गया हूँ। जो भी करना चाहता हूँ वही गलत है, हर चीज़ गलत है, मेरे मन की किसी भी भावना का कोई सम्मान नहीं, अपमान ही अपमान है। छोटा बच्चा सोचने लगता है कि ठहरो, मुझे बड़ा होने दो, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, जब मेरे हाथ में ताकत होगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बेटे के हाथ में ताकत होती है तो बेटे अक्सर माँ बाप को सताते हैं। ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, ये बचपन का बदला है, अनजाना है।
और इसलिए सारे समाज समझाते हैं कि माँ बाप का आदर करो। अगर न समझो तो खतरा होगा, तो इस बात को खूब खूब बिठालना पड़ता है कि आदर करो। माँ बाप का आदर जगत में सबसे बड़ी बात है। उनके चरण छुओ। यह विपरीत बात बिठालनी पड़ती है क्योंकि खतरा भीतर छिपा बैठा है। अगर उसके विपरीत कुछ आयोजन न किया गया तो कठिनाई हो जाएगी। पश्चिम के मुल्कों में चूंकि आदर का इतना आयोजन नहीं है, इसलिए बच्चों में और उनके माँ बाप में कभी अच्छे संबंध नहीं रह पाते, क्योंकि आदर का कोई बहुत इंतजाम नहीं किया गया। बीमारी तो मौजूद है और औषधि बिल्कुल नहीं है। गुरुजीएफ ठीक कहता था। वो कहता था पहले अपने माँ बाप को माफ़ करो, क्योंकि अगर तुम उन्हीं को माफ़ नहीं कर पाए और उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की छोटी मोटी तकलीफ तुम्हें दी है तो तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे, क्योंकि मैं जिंदगी को आखिरी तकलीफें तुम्हें देने जा रहा हूँ। तुम पहले माँ बाप को माफ़ करके आओ। सबूत दो कि अब तुम्हारे मन में माँ बाप के प्रति कोई विरोध नहीं है। तुमने समझ ली बात की उनकी मजबूरी थी। वे तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें पीड़ा देते थे। कभी कांटा निकाला था, कभी घाव दबा कर मवाद निकाली थी, कभी जबरदस्ती रात सोने को कहा था, कभी सुबह जबरदस्ती नींद से उठाया था। वो सब मजबूरी थी। कभी भोजन तुम करना चाहते थे, नहीं करने दिया था। कभी मिठाई खाना चाहते थे और मिठाई छीन ली थी। कभी तुम स्वादिष्ट भोजन करने के दीवाने थे और तुम्हें केवल शाक सब्जी दी थी। वो सारी की सारी बातें इकट्ठी तुम्हारे भीतर पड़ी हैं। वे छोटे मोटे काम थे। गुरुजीएफ ठीक कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आखिरी खतरा लाऊंगा, तुम्हारे अहंकार को छीन लूंगा। अगर तुम माँ बाप को माफ़ न कर सके तो तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे। इसलिए पूरब में हम कहते हैं कि माँ बाप का ऋण तो चुकाया भी जा सकता है, गुरु का ऋण कैसे चुकाओगे, क्योंकि माँ बाप का ऋण छोटा मोटा है, गुरु का ऋण तो चुकाने का कोई भी उपाय नहीं है। गुरु तुम्हारे जीवन में अमृत की वर्षा लाता है, लेकिन उसके पहले तैयारी करनी होती है। घास पात उखाड़ना होता है, कंकड़ पत्थर हटाने होते हैं, भूमि तैयार करनी होती है। उस भूमि के तैयार करने में जो कष्ट होते हैं उससे लोग नाराज होते हैं, और जो लोग उस कष्ट से गुजरने से डरते हैं वे दूर ही रहकर निंदा लांछन और न मालूम कितने उपायों में उलझ जाते हैं। वे बचाव कर हेर हैं कि इस आदमी के पास हमें न जाना पड़े। अंतिम बात, और क्या आप जैसा से भी कर निश्चल प्रेम और आशीष देने वाले लोग इस जगत को मिल सकते हैं। जब भी इस जगत को कोई आशीष देगा तो ये जगत नाराज होगा। जब भी इस जगत को कोई करुणा देगा ये जगत नाराज होगा। जब भी इस जगत में कोई रूपांतरण लाने वाला प्रेम लाएगा, क्रांति करने वाला प्रेम लाएगा, ये जगत नाराज होगा। और फिर तुम्हें याद दिला दूं, ये स्वाभाविक है। इसलिए सद्गुरुओं का उपयोग बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं, थोड़े से हिम्मतवर लोग। भीड़ भाड़ उनका उपयोग नहीं कर पाती। बहुत थोड़े से लोग ही सद्गुरु की किमिया से गुजरते हैं, रूपांतरित होते हैं। वे थोड़े से चुने हुए लोग ही पृथ्वी के नमक हैं, उन्हीं के कारण पृथ्वी में थोड़ी शोभा है, थोड़े फूल खिलते हैं, थोड़ी सुवास उठती है।